नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, भगवान श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के बड़े बड़े महारथी रण में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि भगवान श्री राम की सेना से जीतना उतना सरल कार्य नहीं है जितना वो समझ रहा था। तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया, जो ब्रह्मदेव के वरदान के कारण 6 महीने तक सोता रहता था। जब कुंभकर्ण नींद से जागा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसके कार्य के लिए बहुत खरी खोटी तो अवश्य सुनाई, किंतु अपने भाई की सहायता से पीछे नहीं हटा। जब कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। कुंभकर्ण इस युद्ध को और अधिक खींचना नहीं चाहता था। इसी कारण उसने सीधे भगवान श्री राम से युद्ध करने की ठानी, किंतु वानर वीरों के होते हुए भगवान श्री राम तक कैसे पहुंचता। लगभग पूरी वानर सेना उसके भय से भाग खड़ी हुई, किंतु वानरों में जो महारथी थे उन्होंने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले नल, फिर नील, दिविंद आदि वीरों ने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसके बल से पार ना पा सके। फिर वानरराज सुग्रीव एवं अंगद ने सम्मिलित रूप से कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, जिससे कुंभकर्ण थोड़ा विचलित तो हुआ, किंतु शीघ्र ही वो अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तब ऋक्षराज जामवंत ने एक भीषण मुष्टि प्रहार कुंभकर्ण पर किया, जिससे वो थोड़ी देर रुका और जिसने जामवंत के बल की प्रशंसा की, किंतु वानर सेना का संहार जारी रखा। तब कोई चारा न देखकर जामवंत ने हनुमान जी से उनका मुकाबला करने को कहा। महाबली हनुमान जी का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धरा और फिर दोनों में महान द्वंद्व आरंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध रोककर उन दो महापराक्रमी योद्धाओं का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदी के बल का भान हुआ और दोनों मन ही मन दूसरे की सराहना करने लगे। जब युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया, तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे महाबली, मेरे हाथों कितने ही महान योद्धाओं का अंत हुआ है, किंतु मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया। किंतु मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है और मैं यहाँ रामवध करने आया हूँ। अतः जाओ और अपने लिए कोई प्रतिद्वंदी ढूंढो। तब महाबली हनुमान ने कहा, हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक के रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो यह मेरे लिए लज्जा की बात है। अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है तो वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों पुनः युद्ध करने लगे। दोनों के युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। तब कुंभकर्ण ने काल की भांति एक त्रिशूल हनुमान जी पर फेंका, जिसे हनुमान ने बीच में ही पकड़कर तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण ने हतप्रभ होते हुए कहा,
आश्चर्य, ये त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल के समकक्ष ही था, जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम अवश्य ही रुद्र अवतार हो। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर कहा, हे राक्षस, अब मैं तुम पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने असीम बल से वहीं पास में एक पूरे पर्वत को बात ही बात में उखाड़ लिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान जी का ऐसा पराक्रम देखा तो पुनः उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो, तू वास्तव में सभी वीरों से श्रेष्ठ है। किंतु मैं वचन देता हूँ, तेरे इस प्रहार से अगर मैं तनिक भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़कर वापस चला जाऊंगा, अन्यथा आज मेरे हाथों राम का अंत होकर रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर हनुमान ने वो पर्वत कुंभकर्ण की ओर फेंका, किंतु आश्चर्य, महाबली हनुमान के इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण अपने स्थान से तनिक भी हिला नहीं और कुंभकर्ण के वज्र तुल्य वृक्ष से टकराकर वो पर्वत चूर चूर हो गया। यह देखकर हनुमान जी भी कुंभकर्ण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि ये योद्धा तो भगवान श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध क्रमशः लक्ष्मण एवं भगवान श्री राम के साथ हुआ और भगवान श्री राम के हाथों ही वह वीर गति को प्राप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।